वेल वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम पे। हमने पढ़े थे कुछ लास्ट लेक्चर्स हमारे हुए हैं, सॉफ्टवेयर की टाइप्स पढ़ी थी, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की टाइप्स देखी थी। अच्छा, जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है। अब आपके पास सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स होती हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है आपके पास। अब आपका कोई भी जो हार्डवेयर है वो सॉफ्टवेयर के बगैर नहीं चल सकता, और उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर प्ले करते हैं। रो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं आपके कंप्यूटर में होते हैं, तो आपका हार्डवेयर किसी काम का होता है। इसी तरह हार्डवेयर के बगैर सॉफ्टवेयर किसी काम के नहीं, और सॉफ्टवेयर के बगैर हार्डवेयर किसी काम का नहीं। ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। अब जो सॉफ्टवेयर सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं वो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर थे। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के दरमियान एक इंटरमीडिएटरी के तौर पे एक्ट करता है। ये ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी ऑपरेशंस उसमें हो रहे होते हैं उनको कंट्रोल करता है। अगर हम कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, वो है यूनिक्स, मैक, MS-DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम MS-DOS, उसके बाद MS विंडो है, इसी तरह मैक OS है, VM वर्चुअल मशीन है। ये सारे के सारे क्या हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स है इसके अलावा। ये आपके होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका किस तरह से वो आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर काम करता है। आपके पास सबसे पहले जब भी किस तरह से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। जब भी आप फोल्डर पे क्लिक करते हो, आप फोल्डर के अंदर कोई ना कोई फाइल्स होती हैं। जब आप फोल्डर पे क्लिक करते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, वो उसको इंटरप्रेट करता है एज एन एक्शन, एज ए कमांड। उस एक्शन को एज ए कमांड इंटरप्रेट करता है ताकि वो आपको उस फोल्डर में जितनी भी फाइल्स हैं वो शो करवा सके। अच्छा, अब वो क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम उस रिक्वेस्ट को कहाँ पे CPU के पास भेजता है। CPU क्या करता है, उसके अंदर जो भी प्रोसेसिंग हो रही होती है उस प्रोसेसिंग को पॉज कर देता है, और जो आपने रिक्वेस्ट, आप फोल्डर को ओपन करने की रिक्वेस्ट जो है वो सेंड की होती है, वो उसको चेक करता है, और जो है वो चेक करता है कि उसके पास एक नई प्रोसेसिंग जॉब आई है, क्या रिक्वेस्ट आई है कि इस फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं, आपने उस फोल्डर को ओपन करना है, उसके अंदर जितनी भी फाइल्स हैं वो सारी आपके सामने आनी चाहिए। अब उसने क्या किया, उसने देखा कि एक नया टास्क जो है वो आया है, प्रोसेसिंग जॉब आई है। वो अब CPU क्या करेगा, उस फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं उन सबको क्या करेगा, रिट्रीव करके आपके सामने रख देगा। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो CPU को ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि CPU को बताता है कि डिस्क ड्राइव में से ये फाइल्स जो हैं वो इस फोल्डर की सारी फाइल्स रिट्रीव करनी है। तो CPU वो सारी फाइल रिट्रीव करके आपके सामने वो एक लिस्ट जो है वो सारी फाइल्स उस फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स होती हैं उसको शो करवा देता है। अच्छा, अब जब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर लेता है, इंटरप्ट कर लेता है जितनी भी फाइल्स आपने जितना फोल्डर आपने रिक्वेस्ट किया होता है उसको जब आपको सामने शो करवा देता है वो डिस्क ड्राइव से आपकी स्क्रीन के ऊपर। अब वो जो जितना भी फोल्डर है और कंटेंट है उसके अंदर सारा का सारा आपके सामने स्क्रीन में शो होने लग जाता है। तो ये आपका क्या था, ये आपकी थी किस तरह से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी ऑपरेशंस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। किस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी आप कोई चीज़ रिक्वेस्ट करती हैं या कोई भी चीज़ फोल्डर ओपन करते हैं या कोई भी चीज़ ओपन करते हैं, तो किस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम उसको इंटरप्रेट्स करके, उस एक्शन को इंटरप्रेट्स करके आपके CPU तक लेके जाता है ताकि आपको वो चीज़ आपके सामने आ जाए। अच्छा, अब फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को आप इस तरह 4 पॉइंट्स में भी डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट, डिवाइस ड्राइवर्स, सिक्योरिटी, नेटवर्किंग, ये सारे क्या हैं आपके जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस हैं। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शन की बात करें तो क्या करता है, आपके सामने एक
सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका फंक्शन है वो यूजर इंटरफेस है। आपके पास दो तरह के यूजर इंटरफेस होंगे जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, GUI एंड CLI। तो आपके ऑन स्क्रीन एलिमेंट्स पे जो कुछ भी डिस्प्ले होता है वो आपका क्या होता है, वो यूजर इंटरफेस होता है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फंक्शन होता है कि आपका यूजर इंटरफेस किस तरह से होगा। अच्छा, उसके बाद उसके ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या फंक्शन होता है कि आपके जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उनको कंप्यूटर की मेमोरी में लोड करना ताकि उनको आप यूज कर सके बाद में। इसे मेमोरी मैनेजमेंट कहते हैं। उसके बाद उसने नेक्स्ट उसका क्या काम है, उसने कोऑर्डिनेट करना है कि प्रोग्राम किस तरह से काम करेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ और दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ। प्रोसेस मैनेजमेंट करना, प्रोग्राम मैनेजमेंट करना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन होता है। उसके बाद है मैनेजेस द वे इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड एंड रिट्रीव फ्रॉम द डिस्क, यानी डिस्क मैनेजमेंट करना कि डिस्क में से जिसमें किस तरह जो है फाइल स्टोर होगी, उसमें से किस तरह रिट्रीव होगी। अभी हमने पीछे देखा ना कि किस डिस्क में से किस तरह से आपके जो फोल्डर में से जो फाइल्स हैं वो रिट्रीव हुई हैं। तो डिस्क मैनेजमेंट में ये भी आता है कि उसकी डिस्क फ्रेगमेंटेशन करना, कि डिस्क आप कर सकते हो कि आपको अगर एक नई डिस्क क्रिएट करनी है, फॉर एग्जांपल आपके पास C और D ऑलरेडी डिस्क है, आप एक और डिस्क क्रिएट करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, दोनों में से किसी एक डिस्क में से मेमोरी लेके उस एक नई डिस्क का आप क्रिएट कर सकते हो। इसे कहते हैं डिस्क मैनेजमेंट, जिसमें आप डिस्क फ्रेगमेंटेशन करते हो, डिस्क फ्रेगमेंटेशन और डीफ्रेगमेंटेशन करते हो। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाता है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे पहले है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो आपके कंप्यूटर में नहीं होते। आपके जो कंप्यूटर, आप कंप्यूटिंग डिवाइसेस यूज करते हो, मोबाइल है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उसमें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होते। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते क्या है, एक फास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम से छोटे होते हैं साइज में, और ये एम्बेडेड होते हैं। एम्बेडेड का मतलब ये होता है, जब भी आप एम्बेडेड की बात करें, एम्बेडेड कंप्यूटर्स की, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम या किसी भी एम्बेडेड चीज की, यानी वो किसी न किसी डिवाइस के अंदर एम्बेड होते हैं, किसी दूसरी डिवाइस के अंदर, अदर देन कंप्यूटर और मोबाइल लैपटॉप्स के अलावा दूसरी डिवाइसेस के अंदर एम्बेड होते हैं, उसके अंदर होते हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, when they are built into the circuitry of a device and are not loaded from the disk, ये आपके डिस्क ड्राइव में अवेलेबल, डिस्क ड्राइव में से लोड नहीं किए जाते, ये आपकी डिवाइस के सर्किट के अंदर मौजूद होते हैं, उसके अंदर बिल्ट इन होते हैं। जो ये आपकी रियल टाइम एप्लीकेशंस के अंदर रन करते हैं और ये मल्टीपल साइमल्टेनियसली टास्क को सपोर्ट करते हैं। इनमें ओनली सपोर्ट, या आप सिंगल टास्किंग भी हो सकती है, इसमें मल्टीपल टास्किंग भी होती है। अच्छा, रियल टाइम जो एप्लीकेशंस होती हैं जो है ये क्या करती हैं, मिली सेकेंड्स के अंदर आपको रिस्पॉन्ड करती हैं, आपकी किसी भी इनपुट का जो है मिली सेकेंड्स के अंदर आपको रिस्पॉन्ड बैक करती हैं। रियल टाइम जो एप्लीकेशंस होती हैं, अगर उनकी बात करें, उनमें क्या क्या आती हैं, मेडिकल डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स, लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स, मशीनरी, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, इंडस्ट्रियल सिस्टम्स, इन सब में क्या होते हैं, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं। नेक्स्ट आपकी टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, सिंगल यूजर को हम सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में सिर्फ एक सिंगल यूजर एक टास्क को एट अ टाइम कर सकता है, यानी यूजर भी सिंगल है और टास्क भी एक है। इसमें एट अ टाइम सिर्फ एक जो यूजर है वो एक टास्क को परफॉर्म कर सकता है। यूजर के लिए टास्क का क्या मतलब है कि डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना, डॉक्यूमेंट को एडिट करना, फाइल को एडिट करना, फोल्डर ओपन करना, ये हमारे टास्क होते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम इस टास्क को एज ए प्रोसेस लेता है जो कि उसके लिए बहुत स्मॉल और सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो एट अ टाइम सिर्फ एक ही टास्क को मैनेज कर सकता है। अगर हम एज एग्जांपल बात करें तो MS-DOS यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम या सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसके अंदर एट अ टाइम आप सिर्फ एक ही टास्क परफॉर्म कर सकते हो और एक ही यूजर उसको यूज कर सकता है। अच्छा, आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम के डिसएडवांटेज क्या है कि इसका दे स्टिल आर यूज फॉर देम, लेकिन इसमें जो डिस्क होती है इसमें अगर हम एडवांटेज की बात करें, वैसे तो इसकी लिमिटेशन ये है कि इसके एक सिंगल यूजर है सिर्फ एक सिंगल टास्क इसमें परफॉर्म कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद इसका क्या होता है, इसमें जो डिस्क होती है वो कम स्पेस लेती है और जो मेमोरी होती है, जो मेमोरी या डिस्क होती है वो जब रन करती है तो कम स्पेस लेती है और इसमें कोई पावरफुल जो है आपको पावरफुल
एक्सपेंसिव कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं पड़ती डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करने के लिए। आप सिंपल इनएक्सपेंसिव और जो है स्मॉल जो है कंप्यूटर यूज़ कर सकते हो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए, यानी सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए। अच्छा, उसके बाद मल्टीटास्किंग जो क्या हमारे पीसीज वगैरह में, हमारे विंडोज़ वगैरह में आजकल यूज़ होते हैं, वो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। अब मल्टीटास्किंग जो है वो दो तरह के होते हैं, सिंगल यूज़र भी होते हैं, मल्टी यूज़र भी होते हैं। जैसे कि हम पीसी हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं, तो ये जो हम यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर लैपटॉप्स वगैरह, ये सिंगल यूज़र होते हैं। अगर इन्हीं लैपटॉप्स कंप्यूटर्स को एक नेटवर्क में कनेक्ट कर दिया जाए, इन कंप्यूटर से लैपटॉप्स को, तो वो एक मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम यानी मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाते हैं। तो मल्टीटास्किंग सिंगल यूज़र भी होते हैं और मल्टी यूज़र भी होते हैं। जो हम यूज़ करते हैं वो सिंगल यूज़र यानी हम एक अकेला बंदा उसको यूज़ कर रहा होता है, सिंगल यूज़र होते हैं जिसमें एक या एक से ज़्यादा फंक्शन एट अ टाइम परफॉर्म होते हैं, यानी हम एट अ टाइम इसमें दो या दो से ज़्यादा टास्क को चला सकते हैं। एमएस विंडो है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सारे क्या है सिंगल यूज़र और ये मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। अच्छा, इसकी हैव ग्रेटली इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द पीपल इन अ लार्ज वैरायटी ऑफ जॉब्स बिकॉज दे कैन अकम्प्लिश मोर इन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, यानी आप एट अ टाइम इसमें मल्टीपल जॉब्स कर सकते हो, मल्टीपल टास्क कर सकते हो, तो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में जो है ज़्यादा सारा काम जो है वो हो जाता है मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। जैसे कि आपने एक डॉक्यूमेंट्स है प्रिंट करने के लिए लगा दिया, जब तक वो प्रिंट हो रहा है आप क्या कर सकते हो, अपने कंप्यूटर पे कोई और काम कर सकते हो। इसी तरह आपने एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स अपने कंप्यूटर पे खोले हैं, जैसे पावर पॉइंट भी खोला है, एमएस वर्ड भी खोला है, पीछे क्रोम भी ओपन किया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, इंस्टेंटली प्रोग्राम्स के दरमियान जो है वो स्विच कर सकते हो। तो ये आपका एक मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो आप लैपटॉप्स वगैरह जो आपके यूज कर रहे होते हो। अच्छा, तो इसका डिसएडवांटेज क्या होता है इस मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि इसमें इसका साइज बड़ा होता है। जैसे जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम था उनके साइज जो है वो छोटे होते हैं, उनको ज़्यादा जो आपका सिंगल यूज़र है वो भी उसका साइज छोटा होता है, उसमें आपको कोई पावरफुल या एक्सपेंसिव कंप्यूटर की जरूरत नहीं पड़ती। जो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं इनके साइज जो है वो ज़्यादा होते हैं और कॉम्प्लेक्सिटी का होती है इसके अंदर। इट नीड्स टू सपोर्ट मल्टीटास्किंग, यानी मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टीटास्किंग को सपोर्ट करना जरूरी होता है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, आपके पास है मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, मल्टी प्रोसेसर को हम जो है टाइटली कपल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टी प्रोसेसिंग भी कहते हैं, मल्टी प्रोसेसर भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें एक से ज़्यादा प्रोसेसर होता है, एक से ज़्यादा प्रोसेसर होता है, लेकिन इनमें जो बस होती है, क्लॉक होता है, मेमोरी और पेरिफेरल डिवाइसेस ये कॉमन होती हैं, ये शेयर कर रहे होते हैं सारे के सारे जितने भी आपके सीपीयू और प्रोसेसर इन कंप्यूटर्स या इन ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होते हैं। इनमें प्रोसेसर ज़्यादा होती हैं, लेकिन आपकी बसेस जो मेमोरी है, पेरिफेरल डिवाइसेस, वो क्या होती हैं, सब कॉमन, सबके लिए, सब प्रोसेसर्स के लिए कॉमन होती हैं, वो एक ही यूज़ कर रहे होते हैं। इसमें इसका क्या फ़ायदा होता है कि आप मल्टीपल जॉब्स एट अ सेम टाइम जो है सारे प्रोसेसर में एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। इससे आपकी प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा हो जाती है, थ्रूपुट ज़्यादा हो जाती है, और इसमें क्या होता है, जो आपका पहले प्रोसेसिंग होती है वो इसी जो है मल्टी प्रोसेसिंग में यूज़ हो रही होती है, यानी एक जॉब को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके जो है आप क्या करते हो, उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हो, पैरेलली एग्जीक्यूट करवा सकते हो। उसके बाद आपके पास क्या रहता है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ये है कि आपके मेमोरी में एक साथ आप मल्टीपल प्रोग्राम्स क्या कर देते हो, लोड कर देते हो, जो प्रोसेसर ने एग्जीक्यूट करवाना है। इसमें मल्टीपल प्रोग्राम जो है वो मल्टीपल प्रोग्राम जो एट अ टाइम एग्जीक्यूट नहीं हो रहे थे, वो हमारे मल्टी प्रोसेसर में ही होते हैं। मल्टीपल प्रोसेस एट अ टाइम एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं क्योंकि इनमें एक से ज़्यादा प्रोसेसर होता है। लेकिन जो मल्टी प्रोग्रामिंग होते हैं उसमें एक ही प्रोसेसर होता है, इसलिए एक ही प्रोसेस एट अ टाइम एग्जीक्यूट कर रहा होता है। लेकिन सिर्फ इसमें ये होता है कि आपके मेमोरी में एट अ टाइम जो है वो ज़्यादा सारे प्रोग्राम्स को लोड कर दिया जाता है ताकि सीपीयू के लिए आसान हो जाए, वो उसको नेक्स्ट कोई ना, उसको आइडल बैठना नहीं पड़ेगा, उसके मेमोरी में ऑलरेडी इतने ज़्यादा प्रोग्राम्स होंगे, वो क्या करता रहेगा, एग्जीक्यूट करवाता रहेगा। ये लेस एफिशिएंट होता है, इसकी थ्रूपुट भी कम होती है मल्टी प्रोसेसिंग से, और ये इकोनॉमिकल होता है। जो मल्टी प्रोसेसिंग होता है वो एक्सपेंसिव कंप्यूटर होता है, जो मल्टी प्रोग्रामिंग वो एक्सपेंसिव नहीं होता। अच्छा, इसके अलावा हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में दो तरह के यूज़र इंटरफेस होते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और कमांड लाइन इंटरफेस। तो
ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, इसमें आप क्या करते हैं, माउस के थ्रू डिफरेंट ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स जैसे विंडो, मेन्यूज, आइकन्स, बटन्स या अदर टूल्स को यूज करते हो। जैसे आप ग्राफिक्स पिक्चर्स के थ्रू आप अपनी किसी भी फोल्डर को, किसी भी प्रोग्राम को इसमें जो है ओपन करते हो। ग्राफिकल टूल्स होते हैं, किसी तरह की कोई कमांड आपको जो है वो यूज नहीं करनी पड़ती किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज को ओपन करने के लिए। विजुअल ऑब्जेक्ट्स उसके मौजूद होते हैं। आप कमांड्स टाइप करने की बजाय आप क्या करते हो, डायरेक्टली उस आइकन पे प्रेस करते हो, आपका प्रोग्राम जो है वो ओपन हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है, आपको कोई कमांड याद नहीं रखनी पड़ती, कोई कमांड टाइप नहीं करनी पड़ती ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करने के लिए। अब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में कौन कौन से आते हैं, लिनक्स है, यूनिक्स है, विंडोज है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सारे के सारे क्या है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस हैं। नेक्स्ट है आपका कमांड लाइन इंटरफेस। जो कमांड लाइन इंटरफेस होता है ये क्या करता है, इसमें आप कैरेक्टर मोड जो है वो डिस्प्ले होता है। अच्छा, इसमें क्या होता है, आप इक्वल साइड अल्फान्यूमेरिक और द सिंबल्स जो है सिंपल सिंबल्स को यूज करते हो। यूजर क्या करता है, कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू कमांड लाइन पे कुछ कैरेक्टर्स को, कुछ स्ट्रिंग्स को कुछ टाइप करके वो क्या करता है, उसको जो चीज ओपन करनी होती है वो करता है। यानी आप कोई भी चीज आपको यहाँ पे यूज करनी है तो आप क्या करते हो, आप कमांड, उसकी कमांड जो है वो देते हो, वो चीज ओपन हो जाती है। जैसे कि जो डिफरेंट पुराने आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS-DOS यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, करंट वर्जन यूनिक्स एंड लिनक्स जो है, ये भी कमांड लाइन इंटरफेस जो है इसमें फीचर होता है। और आपको यहाँ पे कमांड्स लिखनी पड़ती है रेदर देन ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स टू एग्जीक्यूट अ टास्क। जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें क्या होती है, एक एक्टिव डिस्क ड्राइव होती है, ऑलरेडी होती है, उसमें एक ब्लैक स्लैश होता है, ग्रेटर देन सिंबल होता है, इस तरह से सी। अब इसके सामने आपको सी के अंदर से कोई भी फाइल या फोल्डर ओपन करना है तो सामने आप एक कमांड लिखोगे उस फोल्डर को ओपन करने के लिए, तो वो फोल्डर ओपन हो जाएगा। तो मोस्टली पीपल क्या करते हैं, GUI को प्रेफर करते हैं किसी भी काम करने के लिए। लेकिन जो आपका कमांड लाइन इंटरफेस होता है, एक क्विक वहाँ भी चीज़ों को फाइंड आउट करना पड़ता है। लेकिन कमांड लाइन इंटरफेस में क्या होता है कि आप क्या करते हैं, क्विक वे में कमांड्स एंटर करते हो अगर आपको याद हैं तो। अगर याद नहीं है तो फिर आप कमांड लाइन इंटरफेस आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। अब विंडो में भी एक जो है ऑप्शनल कमांड लाइन इंटरफेस होता है जिसे हम कमांड प्रॉम्प्ट कहते हैं। आप उसको भी उसमें यानी एक एडिशनल फीचर होता है एज ए कमांड लाइन इंटरफेस। तो आप विंडो में भी कमांड लाइन इंटरफेस को यूज कर सकते हो, यानी वो कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करके। मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे कि ये है, यहाँ पे आप क्या लिखो, कमांड, ये कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। ये इस तरह से क्या होगा, CD इसके, अब मेरे इसके अंदर कोई फोल्डर जो है वो ओपन करना हो, जैसे कि डेस्कटॉप, ठीक है, ये डेस्कटॉप में चला गया है। अब CD में क्या करूँगी, डेस्कटॉप में मेरे पास फाइल पड़ी हुई है, ये वाली जो अभी मैंने PPT ओपन की हुई है, तो मैं इसको CD कॉम करती हूँ, इसका नाम कुछ CD इसमें है com.pptx ऐसे है शायद, ये इसकी शायद एक्सटेंशन नहीं ठीक। तो इस तरह से आप क्या करते हो, कमांड्स लिख के आप अपनी फोल्डर, जैसे CD डेस्कटॉप था, CD कंप्यूटर का डेस्कटॉप का फोल्डर था, वो मैंने ओपन किया, वो हो गया। इसके अंदर अगर डेस्कटॉप के अंदर जो जो भी फाइल है आप CD लिख के आप अपने उस फोल्डर को क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते। अच्छा, ये जो है, हाँ, ये मैंने वो कमांड CD, क्योंकि जब आप फोल्डर ओपन करते हो तब आप CD लिखते हो। अगर फोल्डर नहीं है, यानी कोई वर्ड फाइल है या कोई और तरह की फाइल है, तो फाइल को ओपन के लिए सिंपल आपने फाइल का नाम लिखना होता है। मैं यहाँ CD लिख रही थी तो इसलिए वो ओपन नहीं हो रही थी। तो आप सिंपल फाइल का नाम लिखें तो आपके पास इस तरह से कमांड्स के थ्रू भी आप, मतलब विंडोज में भी एक कमांड्स वाला ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास। तो ये था आपका जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें आज हमने ऑपरेटिंग सिस्टम देखा, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम देखा, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम देखा, और ऑपरेटिंग सिस्टम की जो यूजर इंटरफेस है उसको हमने स्टडी किया है।